नॉन इस्लामिक मोर्टगेज पर घर लेना जायज़ है क्योंकि इस्लामिक बैंक भी पैसा चार्ज करते हैं। देखिए जो शरिया कंप्लायंस बैंकिंग सिस्टम होता है और जो नॉन इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम होते हैं दे हैव अ डिफरेंट वे ऑफ वर्किंग। जैसे फॉर एग्जांपल अगर नॉन इस्लामिक बैंक से अगर आप मोर्टगेज लेते हैं इट्स टोटली बेस्ड ऑन रिबा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख की जो घर की कीमत है, $1 लाख की घर की कीमत है, उसके ऊपर बैंक आपसे कहता है कि आपने इतनी इंस्टॉलमेंट देनी है और इंस्टॉलमेंट के बाद जो टोटल अमाउंट बनेगी वो बनेगा 1,25,000। तो 25,000 उसके ऊपर क्या आया, उस चीज़ को रिबा कहा जाता है। तो ये 25,000 है, दैट्स अ रिबा। सो उनका जो टोटल सिस्टम होता है दैट इज़ टोटली रिबा बेस्ड होता है। फिर उसमें ये भी चीज़ और भी गलत होती है कि वो जो रिबा का बेस्ड ऑन जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ या जिस कंपनी के साथ वो कनेक्टेड हैं उनके बैकअप कहाँ से हो रहा है और ये स्टॉक एक्सचेंज में कौन सी मार्केट में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। सो बेसिकली देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको समझना और जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इनका किनके साथ कॉन्टैक्ट है और वहाँ पर इनके जो बैकग्राउंड है स्टॉक एक्सचेंज में किन शेयर्स में दे हैव इन्वेस्टेड देयर स्टॉक्स। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात होती है मुसलमानों के लिए, एक अल्लाह ताला ने एक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत ही सिंपल और बेसिक रूल बनाया है। जैसे कुरान में फरमाया गया है कि जो लोग रिबा में इन्वॉल्व होते हैं, अच्छा ये भी पॉइंट को नोट करें, कुरान में ये नहीं कहा गया कि जो लेने वाला या देने वाला, लेकिन उसमें जनरली तौर पर यह बयान किया गया है कि रिबा का जो काम है इट इज़ एज जैसे आप अल्लाह और रसूल के साथ जंग कर रहे हैं। और अल्लाह और रसूल के साथ जंग करने का मतलब ये होता है जिनको इनडायरेक्टली ये कहा जाता है कि ये अल्लाह और रसूल के दुश्मन है, क्योंकि जंग किससे की जाती है, जो अल्लाह और रसूल के दुश्मन है। तो जितने लोग ये फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में, अमेरिका वगैरह में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके वगैरह जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ में नॉन इस्लामिक मोर्टगेज सिस्टम पर घर लेते हैं, ये बिल्कुल भी अल्लाह और रसूल के टोटल खिलाफ है। समझें कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी की बुनियादी एक हराम की बेस पर रखी है, वो घर उनके लिए जायज़ है ही नहीं, अल्लाह और रसूल की नज़र में है। सो बेसिकली इनको इन अदर वर्ड्स इनको अल्लाह और रसूल का दुश्मन कहा गया है।